अभी शुरू ही है। अभी हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर के टाइप में आज हम लोग को पढ़ना है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब क्या होता है? शब्द विचार। एटिमोलॉजी का हिंदी होता है शब्द विचार। इसके नाम से इसका डिफिनेशन क्लियर है कि जिसमें हम लोग शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द विचार। इट इज ए ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स, यानी यह ग्रामर का एक भाग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं। या फिर इसको और इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि एटिमोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट शो वर्ड्स, यानी कि एटिमोलॉजी इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है जो वर्ड के बारे में बताता है, वर्ड को दर्शाता है, शब्दों को दर्शाता है। इतना तो क्लियर है सबका। अब वर्ड है क्या? तो वर्ड है ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का एक ऐसा समूह जो क्या करता है? एक सही सही मीनिंग देता है, सही सही अर्थ देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। यानी कि इसका ऑर्थोग्राफी किसके? ऑर्थोग्राफी के ये पूरक है। ऑर्थोग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तभी एटिमोलॉजी जान सकते हैं, यानी लेटर पढ़ेंगे तभी एटिमोलॉजी पढ़ सकते हैं। ABCD जाने रहेंगे तभी तो राम आम कुछ भी लिख सकते हैं। आगे अब उसी को जब वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में, और उन 8 भागों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पढ़ने में आसानी होने के लिए वर्ड को बांटा गया है 8 भागों में, और उन 8 भागों को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर शब्द पूरे दुनिया का शब्द बस एक ही टाइप में रहता तो बहुत हम लोगों को जटिल होता पढ़ने के लिए, लेकिन उसको हमारे ग्रामेटिकल जो भी हैं वो अच्छे से उसको डिवाइड कर दिए ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए। All the English words are divided into 8 groups according to their work they do in a sentence is called parts of speech। यानी कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, और उन 8 को गला फंस जा रहा है, उन 8 को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया? बतियाते रहो, कच्चर कच्चर तुम लोग का नहीं छूट सकता। 8 कौन है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन यानी कि बस नाम के बारे में पढ़ना है। प्रोनाउन जिसमें नाम के बदले में आने वाले शब्दों के बारे में पढ़ना है, और एडजेक्टिव जो नाम और नाम के बदले में आने वाले शब्दों की विशेषता जो बता रहा है उसके बारे में जो बता रहा है एडजेक्टिव में पढ़ना है, और जो कार्य हो रहा है उसको वर्ब में पढ़ना है, और विशेषण और क्रिया दोनों की, मतलब एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की जो विशेषता बताता है उसको एडवर्ब में पढ़ना है। और प्रीपोजिशन में क्या पढ़ना है? संबंध दर्शाता है, संबंध, इन, विच, यूज, ये सब जो है वो प्रीपोजिशन में। कंजंक्शन, कंजंक्शन में जो 2 शब्दों को जोड़ता है, जैसे आरा स्टेशन है या जंक्शन है? जंक्शन है, क्योंकि ये 2 स्टेशन को जोड़ता है। ऐसे ही कंजंक्शन यानी ये भी 2 शब्दों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। स्टेशन है, पीरो, ये सब स्टेशन है। लेकिन जंक्शन जो दो, जैसे कि ये क्या करे? सासाराम से आने वाले रूट को भी जोड़ दे रहा है आरा में आके, और बक्सर से आने वाले रूट दोनों को एक साथ आरा मिला दे रहा है, इसलिए आरा क्या है? जंक्शन है। लेकिन पीरो है तो पीरो बस आरा से जा सकते हो और सासाराम से आ सकते हो, एक ही रूट है। लेकिन आरा से यहाँ से 2 रूट में डिवाइड कर दिया है, 2 रूटों को जोड़ दे रहा है एक साथ, तो इसलिए जंक्शन। और इंटरजेक्शन में क्या पढ़ना है हम लोग को? इंटरजेक्शन किस चीज को दर्शाता है? इन ऑन द। फिर प्रीपोजिशन में क्या पढ़ना है? इंटरजेक्शन में हम लोगों को पढ़ना है विषम्यादि बोधक, जो भी तोड़ने वाले शब्द होते हैं, जोड़ के फिर तोड़ दिया जाता है, वो वाला शब्द
इंटरजेक्शन में हम लोग को पढ़ना है। समझ में आया? जैसे आउट वगैरह, मतलब मान लो ब्रेकअप जैसे होता है ना, ब्रेकअप में जैसे दिल टूट जाता है उस तरह से इसमें भी। अब समझ गया? देखो प्रीपोजिशन जोड़ देता, प्रीपोजिशन क्या करता है? संबंध बनाता है। गाना पहले सुना नहीं है, पहले नजर से नजर मिलता है। भोजपुरी में तो सबको गाना छाप देता है, वो देखता नहीं है किसी चीज को, उसको गाना में कन्वर्ट कर देता है, चाहे कुछ भी हो। तो ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन पहला संबंध बनाया, फिर यह क्या किया? कंजक्शन, दोनों को एक साथ जोड़ा, दोनों एक साथ संबंध में आ गए, और फिर बाद में लड़ाई हो गया तो इंटरजेक्शन क्या कर दिया? दोनों को अलग कर दिया। बेचारा का क्या बोलते हैं, आज कौन डे है? किस डे मरने से पहले खाली गिफ्ट लेके अब ब्रेकअप हो गया। तो वही अगर रील पे यही ज्यादा वायरल चल रहा है, जितना स्क्रॉल करो खाली यही आ रहा है। और नहीं तो एक अंकुश राजा के शादी का वीडियो आ रहा है, और कुछ नहीं।